नमस्कार। मैं डॉक्टर पी एम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज 8/9 जून 2025 की दरमियानी रात से जो खबर आना शुरू हुई, सोनम और राजा रघुवंशी, वो हमें बहुत अंदर से दहलाती भी है, सोचने को भी मजबूर करती है और विवश करती है कि हम अपने भीतर झांकें कि हमारे देश, हमारे समाज में क्या कुछ हो रहा है। ये हमारे देश के समाजशास्त्रियों के लिए एक चिंता का विषय है। ये एथिक्स के व्यू पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, हमारे जो समाजशास्त्री हैं, उनके लिए भी ये चिंता का विषय है कि क्या रिश्ते इस तरीके से जार-जार और तार-तार होकर टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं? क्या विवाह नाम की संस्था, मैरिज एंड इंस्टीट्यूशन अब विफल हो रही है? क्या समाज में भूमंडलीकरण और उपभोक्तावाद का प्रभाव बहुत ज्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है? Is it the excessive impact and use of globalization and excessive consumerism? क्या इससे हमारे रिश्ते बहुत अंदर से खोखले और बेबुनियाद होते जा रहे हैं? जहां हम सोशल मीडिया पर अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हजारों के साथ एक पोस्ट के जरिए जुड़ जाते हैं, दरअसल हम अपने घरों में, अपने रिश्तों में, अपने भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी के साथ के रिश्तों में, चाचा भतीजा, बुआ भतीजा, जितने भी हमारे सामाजिक रिश्ते और संबंध हैं, वो कितने अंदर से कमजोर और बेबस और खोखले होते जा रहे हैं कि जरा सा उसमें विश्वास नहीं रह गया, भरोसा नहीं रह गया। इस तरीके की खबरें आए दिन हम रोज लगभग पढ़ते हैं कि कैसे एक प्रेमी और प्रेमिका ने, एक पति और पत्नी ने, एक दूसरे को जानने वाले बहुत नजदीकी रिश्तों में किस तरीके से न सिर्फ कत्ल-गारत, खून खराब, हिंसा हुई, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए संबंधों को ही खत्म नहीं किया, रिश्तों को जार-जार किया, तार-तार किया और हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि वाकई हमारे रिलेशंस, हमारे संबंध, हमारे रिश्ते अब भरोसे और विश्वास के लायक नहीं रह गए। सोनम की सच्चाई क्या है? राजा रघुवंशी का कत्ल दरअसल किसने किया, कैसे हुआ? मेघालय में जो कुछ हुआ से लेकर गाजीपुर में सोनम के आने और पुलिस के पहुंच तक जो कुछ घटनाएं घटी, वो 1-2-4 दिन में धीरे धीरे सामने आ जाएंगी। लेकिन एक चीज जो एक बड़ा सवालिया निशान हमारे सामने छोड़ जाएगी, वो है रिश्तों की सच्चाई, भरोसे का मरना। दरिया मेरे कयास से गहरा निकल गया, जिस पर था एतमाद वो झूठा निकल गया। आज सिविल सेवा की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमें दरअसल कई सारे विषयों को समझने की आवश्यकता है। पहला, समाजशास्त्रीय दृष्टि से, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, whether our relationship has outlived their utility, whether our relationship has lost the mutual trust and benefit, whether there is an excessive impact of globalization, marketization and consumerism. एथिक्स की भी दृष्टि से अगर हम देखें तो ये जरूरी है कि सोचना कि हमारे एथिकल डायलेमास हमारे रिलेशन को लेकर के क्या है। मैरिज एंड इंस्टीट्यूशन पर एक बहुत बड़ा सवाल है, विवाह एक संस्था के रूप में, जिसे हमारे यहाँ एक सैक्रेड रिलेशन माना जाता है, एक सैक्रोसेंट रिलेशन है, एक पवित्र बंधन है। और इसलिए क्या हम एक पवित्र बंधन में बंधने के पहले ये नहीं सोच सकते कि जिसके साथ हमें सारी जिंदगी आगे का रिश्ता बिताना है, अगर हम उसके लिए पहले से ही तैयार नहीं है तो साफ साफ मना कर दें। और अगर बाद में कोई ऐसी स्थिति हो जाती है जिसमें रिश्तों को एक साथ रहना, चलाना और मुमकिन नहीं रह जाता कि एक दूसरे के साथ रहें, तो फिर रास्ते अलग कर लेना ज्यादा बेहतर है। उसके लिए कायदे कानून की प्रक्रिया है। तो हमारे लॉ मेकर्स, हमारे सोशियोलॉजिस्ट, हमारे सोशल लीडर्स, हमारे एथिकल थिंकर्स और स्कॉलर्स, इन सबको ये सोचने का समय है कि दरअसल हम अपने आईने में देखें, हम अपने गिरेबान में झांकें कि हमारे रिश्ते कहां से कहां तक पहुंचे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि धड़कते हुए संबंधों की सच्चाई पर हम और आप देखें, विचार करें और सोचें। इस पर हमारा समाज, हमारी नैतिकता, हमारे मूल्य कहां टिकते हैं और कब तक टिके रहते हैं और हम इसके बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए
इस झकझोर देने वाली वाकयात के सामने आने के बाद हम सबको ये सोचना और समझना होगा कि हमारे एथिकल इश्यूज, हमारे एथिकल वैल्यूज कहां से कहां जा रहे हैं, हमारे सोशल रिलेशनशिप्स, हमारे सामाजिक संबंधों का क्या हो रहा है। तो इस पर सोचने और समझने की सच्चाई क्या है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा और कानून अपने हिसाब से काम भी करेगा और जो भी दोषी हैं उनको सजा भी मिलेगी। लेकिन हमें एक सबक लेना है, आपको भी एक सोच और समझ विकसित करनी है कि हमें इस तरीके की घटनाओं का फिर से नहीं होने देने का वचन लेना है और कम से कम अपने स्तर पर इसकी कोशिश करनी है कि हम ना ऐसा होने दें और अगर कहीं ऐसा हो रहा है हमारी जानकारी में तो भरसक और मुमकिन कोशिश करें कि वो रुक जाए। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल वेद आईएएस।